कौशल्या ज्ञान स्वरूपा है। क्या प्रतीक है? कहा ज्ञानी की दृष्टि में सभी समान होते, उसमें मेरा और तेरा नहीं होता। इसलिए कौशल्या की दृष्टि में भरत और राम में कोई भी अंतर। इसलिए कौशल्या जी जिस प्रकार से राम को अपनी गोद में बैठाती, 27 वर्ष के राम को अपनी गोद में बैठा करके जब वो स्नेह करती हैं तो उनके आंचल से दूध की धार बहने लग जाती है। उसी तरह से जब ननिहाल से लौटे भरत रोते हुए उनके पास में आए तो माता कौशल्या ने आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे, माता भरत गोद बैठा, तब भी उनके आंचल से दूध की धारा बही है, क्योंकि उनके लिए जैसे राम वैसे ही भरत है, कोई अंतर नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में मेरा तेरा नहीं। मैं अभी आप सुन रहे थे बड़ी सुंदर कथा, मैं तो कमरे से ही मधुर आवाज में सुन रहा था हरिप्रिया जी की कथा। ठाकुर जी की कुछ कृपा हो, सुंदर बात वो कर रही थी कि लक्ष्मण जी महाराज से भगवान श्री राम जी ने बताया माया क्या है। बोले मैं और तोर ते माया यही बस कीन है जीव निकाया। मेरा और तेरा, तेरा और मेरा, यही तो माया है। और ये कर्म करने वालों को क्रिया शक्ति कह के ही वेदो दशतो न पाया। कर्म योग की प्रतीक है कह के। और उपासना है श्री सुमित्रा जी, उपासना में पूरा समर्पण होता है। भक्ति का नाम है समर्पण। मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगतिरवच्छिन्ना यथा गंगाम विश्वमिनो। तो भगवान की अतिशय दिव्य कृपा। कैकेयी महारानी का जो चरित्र है वो बड़ा अद्भुत है। कैकेयी के बारे में नारद जी महाराज ने भरत जी से पूछा कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसी ने तुम्हारे प्राणधन जीवन रघुनंदन को वनपथ पर भेजा है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो अच्छी नारी है या बुरी नारी है? श्री भरत जी महाराज रोते हुए बोले कि कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मीता भई काहे न बाझा। जैसी नारी को धरती पर पैदा होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। माँ तो वो होती है जो अपने बेटे को राम से मिलाए, लेकिन ये ऐसी माँ है जिसने अपने बेटे से राम को जुदा कर दिया। ऐसी धरती को, ऐसी माँ को धरती पर पैदा होने का अधिकार नहीं। मानो कि उन्होंने कहा कि कैकेयी अच्छी नारी नहीं है। और राम जी क्या कहते हैं? नारद जी ने चित्रकूट की सभा में उनसे पूछा कि जिस कैकेयी ने आपको बन दिया, कैकेयी यहाँ पर आई हुई है, आपका क्या डिसीजन है इस कैकेयी के बारे में? अच्छी मानते हैं कि बुरी? श्री राम जी ने कहा आप लोग बताओ कि आप सबसे ज्यादा अच्छा किसे मानते हैं? अवधवासियों ने कहा राम। बहुत हमारे रघुनाथ रघुवंशी जी बड़ा सुंदर राम नाम की बैंक चला रहे हैं। अयोध्या में थी पर यहाँ भी इन्होंने खोली है। बहुत बहुत इनको आशीर्वाद। राम नाम का जितना विस्तार हो उतना ही थोड़ा। अब आ गए हैं तो सेवा भी करवा ही लेंगे, अब वही होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब महाराज वहां पर पहुंचे तो राम जी से पूछा कि आप बताइए कैकेयी के बारे में आपका क्या निर्णय है? राम जी ने पूछा कि आप मुझे बताओ आप दुनिया में सबसे अच्छा किसे मानते हो? कहा सबसे अच्छा दुनिया में वो है हे राम जो तुमसे दुनिया को मिला, और वो भरत है। क्योंकि आप तो हमें सोता हुआ छोड़ करके चले आए, आपने जिनको छोड़ दिया ये भरत है कि हमें फिर आपके पास ले आए। इसलिए भरत प्राण प्रिय भेद सब ही के। भरत हम सभी के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि भरत प्राणों से प्रिय है। उस भरत को धरती पर उतारने वाला कौन है ये बताओ मुझे? सब चुप रह गए, क्योंकि उसको धरती पर लाने वाली ये माँ कैकेयी है। इसलिए दोष दे जननी जड़ते जिन्हें गुरु साधु
इस दुनिया में वो लोग ही दोष देंगे जिनकी मति में चैतन्यता नहीं होगी। चैतन्यता मानी जो लोग केवल सामने की बात सोचते हैं, पूर्वापर पर ध्यान नहीं देते, उनकी मति में जड़ता होती। किसी काम को निर्णय करते समय ये भी सोच लो कि आगे इसका परिणाम क्या होगा और पीछे के लोगों पर इस पर परिणाम क्या होगा। इसलिए कैकेयी ने जो ये चिंतन किया है, जो वरदान मांगे हैं, जो लोग आगे तक की बात सोच लेंगे, यदि राम के चरित्र से कैकेयी के मांगे हुए 2 वरदानों को हटा दिया जाए तो बोलो रामायण में बचता क्या है। वरदानों से शुरू होता है अयोध्या कांड, वरदानों में ही आता है किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और फिर उत्तरकांड में बचा क्या? वो भई राजा वो भई रानी हमारी पूरी भई। संपूर्ण रामायण का श्रेय माता कैकेयी को है। श्री राम जी ने कहा मेरी माँ को दोष वो लोग देंगे जिनकी बुद्धि में चैतन्यता नहीं होगी, जिन्हें गुरु नहीं मिला होगा। कैकेयी जैसी नारी को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जब बहु जिन गुरु साधु सभा, जिन्होंने सत्संग नहीं किया होगा, क्योंकि जब बहु काल करिए सत्संगा और तबई होए सब संशय भंगा। सत्संग तीर्थ स्थान में किया करो। और महाराज ये वेदांत आश्रम तीर्थ स्थान बन गया। कितने बार 33 करोड़ देवता आ गए, यज्ञ में बैठ गए, और यहीं पर आपको कथा, यहीं पर राम नाम, यहीं पर प्रसाद, और यहीं पर सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर जाने की जरूरत क्या है? ये देखो, जब वो यज्ञ अगर पूर्णाहुति भी हो जाएगी तो वो देवता सब, ये 33 करोड़ देवता एक गौ माता के अंदर में विराजमान रहते हैं। देखो ये गौ माता लगी, ये गायें रमाती हैं तो वेद मंत्र भी इनको प्रणाम करते हैं। गोविंद वेद मंत्रों को सुन करके नहीं आते, लेकिन अगर गाय रम्हा पड़ती है तो दौड़े हुए चले आते हैं। ऐसे पवित्र वेदांत आश्रम की पावन भूमि में तो दोष दे। श्री राम जी ने कहा कि कैकेयी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नारी है। अब सोचा कि राम जी कह रहे हैं ये सबसे अच्छी नारी है। राम जी का तो स्वभाव है, वो दुश्मन की भी प्रशंसा करते हैं, और भरत जी कहते हैं वो सबसे बुरी नारी है। अब किसी ऐसे के पास चलो जो न्यूट्रल हो, ना इधर का ना उधर का, बीच की बात करें। और तब सुमित्रा के पास में गए। लोग कहते हैं कि अगर राजनीति सीखना हो तो सुमित्रा से सीखो। सुमित्रा को मालूम था कि देश में 2 ही पार्टियां हैं, या तो राम की पार्टी या भरत की पार्टी। सो एक बेटे को जा पार्टी में कर दिया और एक बेटे को बा पार्टी में कर दिया। लेकिन वस्तुतः सुमित्रा का ये समर्पण था। एक को भगवंत की सेवा में लगाया, एक अगर 2 बेटा हो तो एक को भगवान की सेवा में लगा दो और एक को संत की सेवा में लगा दो। संत कौन है? श्री भरतलाल जी महाराज, उनकी सेवा में लगा दी। क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर। इसलिए बड़ी अच्छी भावना के साथ में राम जी से जवाब का, क्योंकि सुमित्रा जी का राम जी से प्रेम है, और जिसका राम के चरणों में प्रेम हो जाता है तो फिर पूछना क्या।